नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में स्वागत है। तो बड़ौदा के चुनाव में हैं और बड़ौदा के चुनाव में हमें मिले हैं जयप्रकाश, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आज उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, कांग्रेस का रुझान कैसा दिख रहा है? बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों के अंदर जा रहे हैं। कितनी आपको लग रहा है कितनी वोट से आपका जो प्रत्याशी है इंदुराज अग्रवाल जीत रहा है? कम से कम 30,000 वोट से। 30,000 वोट से। सर, दूसरी पार्टी जो बीजेपी वाले हैं, एनएल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि एक सीट से अगर आ भी गए, पहले भी थे एक सीट, अब भी आ गई तो क्या कर लेंगे, कह रहे हैं। बेचारे बीजेपी वाले कहते हैं ना, बिल्ली के भागे सिक्का टूट गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2014 में प्रदेश की जनता ने भावना में बह करके या किन्हीं कारणों से इनको बना दिया। उसके बाद इनको दिमाग में ये हो रही है कि तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी या तुम्हारे सिद्धांत को लेकर के लोग खुश है। ऐसा नहीं है जी। और एक सीट से जहाँ तक सवाल है, एक ही सीट थी जब महम बाई इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा 1990 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वो काउंटर मांड हुआ था। मतलब लोगों ने इस बात को मान लिया था काउंटर मांड ने कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एज ए चीफ मिनिस्टर वो चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार चुके थे। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 3 महीने में ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जो 85 विधायकों के साथ बनी थी, 6 महीने में 42 विधायक उसमें मिले थे, अल्पमत में आई थी। जैसे यहाँ से इंदुराज भालू चुनाव जीत करके जाएगा विद इन 6 मंथ, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक मुझे मिले हैं रास्ते में। मैं जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आओ आओ लाओ कुछ करेंगे मिल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में असंतोष अपने सरकार के प्रति। और जहाँ तक सवाल है जेजेपी का, जेजेपी के 7 विधायक तो तैयार बैठे हैं और निर्दलीय विधायकों के ऊपर जब जनता का दबाव पड़ेगा, क्योंकि प्रजातंत्र प्रणाली में जनता ही एक ऐसी ताकत है, वो जनता के आक्रोश को कोई भी बड़े से बड़ी शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जनता का आक्रोश को देख करके निर्दलीय विधायक छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आ जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। फिर उसी तरीके से कामकाज शुरू होंगे जैसे 2005 में शुरू हुए थे। जी, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग नेतृत्व धड़े मानते हैं वो इकट्ठे होंगे? क्योंकि कुमारी शैलजा अलग है, सुरजेवाला जी अलग चल रहे हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा अलग चल रहे हैं, उसको लेकर के कहाँ है धड़े? मेरे बात समझ में नहीं आती। तुम्हारा पैंडा छोड़ोगे कि नहीं कदे धड़े? शैलजा यहाँ आई थी ना, हमारी प्रेसिडेंट है ना। नेता ये कह रहे हैं जैसे जींद उपचुनाव बीजेपी नेता जो कंडा काटा था इसका, बीजेपी नेता तो झूठ, लूट और फूट की राजनीति करते हैं और झूठ बोल करके जींद में जो झूठ बोली थी विकास कार्य कहे थे हम कराएंगे, कहाँ है वो जींद में? जींद की क्या हालत है? कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसने कहा कि जींद में 1 मिनट लगी है, उसमें भी भ्रष्टाचार झलकता है। तो जींद के लोग तो इस बात को, इसीलिए तो तुम मालूम है आज जो जेजेपी का विरोध है, जितना मनोहर लाल जी का विरोध है बीजेपी का, उससे ज्यादा यहाँ पर जेजेपी का विरोध है। क्योंकि जेजेपी के जो मुखिया हैं, क्या बोलते हैं छोरे का नाम, दुष्यंत ने तो एंटी बीजेपी वोट मांगे थे। नहीं, एंटी बीजेपी वोट मांगे थे। दुष्यंत ने तो राजनीति को, मैं कहता हूँ इनका नाम अब मैंने रखा है, ये राजनीति के सौदागर, यानी कि अच्छी झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करके, और जिन लोगों ने जेजेपी के पक्ष में वोट दिया था उनका मूल्य ले लिया, तो सौदागर बन गया ना। ये तो राजनीति के सौदागर है। और बार बार नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जानते कुछ है नहीं, एक बात पे आगे, ये उसका दामाद, ये उसका दामाद, कभी सोनिया जी का दामाद की बात करते हैं, कभी हुड्डा साहब के दामाद की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक पर्सन, क्या उनके अगर इनके दामाद हैं, संस्कारी आदमी है, सही है, हुड्डा साहब के दामाद पंजाब से रहने वाले हैं, बहुत बड़े परिवार के हैं, इसी तरीके से सोनिया जी के दामाद हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की बातें वो क्यों करते हैं? अगर मैं ये पर्सन उल्टी तरफ ले जाऊं तो क्या उसका जवाब देंगे? ये पिछले दिनों रक्षाबंधन हुआ था, तो ये तो संस्कारी बच्चे नहीं है दुष्यंत और दिग्विजय, अपनी बुआओं की, ठीक है कि अजय सिंह की लड़की नहीं है, क्या इनकी बुआओं की लड़की नहीं थी? अपनी बुआ को छोड़ करके जो सबसे पवित्र रिश्ता है उसको तार तार करके अपनी मौसियों के यहाँ चले गए। और जिस तरीके से जब अजय सिंह चौटाला सत्ता में थे और इनकी मौसियों के, इनके नाना जो पौवा इकट्ठा करके, मालूम है ना पौवा गैंग है, मालूम है आपको? कैसी है पौवा गैंग? नहीं, तुम भी तो बताना क्या है। बताया था कि वही है जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला। तो किसने किया है?
तो ये बेकार बात करते हैं ये बच्चे। इन्होंने हरियाणा प्रदेश की संस्कृति का, हरियाणा प्रदेश के संस्कारों का, हरियाणा प्रदेश के आचार विचारों का सत्यानाश करके केवल सौदागरी में लग गए। हरियाणा की जनता से इनका कोई लेना देना हमारी नहीं। दिग्विजय चौटाला से बात हुई थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, या अल्पकाल की सरकार है ये, कह रहे हैं अब तक तो गिरी नहीं, अब कैसे गिराएंगे। अरे किसका नाम ले रहे यार, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जिस व्यक्ति में संस्कार ही नहीं, जिसने अपने दादा का नाम लेना बंद कर दिया, जो अपना दादा का नहीं हुआ, जिस व्यक्ति के बारे में उसकी दादी ने कहा कि या तो इसे पोते हो नहीं हो तो पैदा होते ही मर जाएं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो बिल्कुल सौदागर लोग हैं राजनीति के, और राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, उनसे की बात मैं नहीं करूँगा। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि परसों की बात है, अपने भाषण में फुटाना के अंदर कह रहे हैं कि इनको मैं मंत्री बनाऊंगा, योगेश्वर दत्त को। और दूसरी तरफ जो इंदुराज नरवाल हैं, भालू हैं, कह रहे वो तो अपने विधायक जो अपने एरिया तक ही सीमित रह जाएगा। मुख्यमंत्री जी उनका विधायक का बनावे तो गए, जब इस पहलवान का नाम ही भूल गए, या नाम ही नहीं जानता मुख्यमंत्री बनाएगा किसको, जानते इसका नाम? ईमानदार नहीं, वो नाम भूल गए थे। कैसे भूल गए? फिर मुख्यमंत्री किस बात का? वो कह रहे हैं कि हम इन्हें अब आप चंडीगढ़ तक भेज दो, वहाँ से झंडी लगाकर हम भेजेंगे। पागल है बड़ौदा की जनता। जो भी भाई बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, वो हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष के जो 3 किसान और मजदूर विरोधी बिल पास किए केंद्र सरकार ने, आज जिसकी वजह से ना आपकी मंडियों में बाजरे की फसल बिक रही, ना धान की फसल बिक रही, किसान में त्राही मची हुई है, उस सब के लिए वही लोग दोषी होंगे जो बीजेपी की बात करेंगे। इसीलिए आज हर व्यक्ति सोचता है कि कांग्रेस पार्टी को जिताओ। और जब आपने पता नहीं बालू कैसा होता है, बालू की कोड़ी में को फंस जाना है, बड़ा से बड़ा पहलवान तोड़ के घेर देगा। अच्छा, अंतिम सवाल है सर, एक तरफ कांग्रेस ने अपनी किसान बचाओ यात्रा निकाली गई जो किसानों के पक्ष में, दूसरी तरफ बीजेपी धन्यवाद यात्रा निकाल रही थी, तो इन दोनों के बीच में, असमंजस के बीच में, कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसानों के साथ राजनीति हो रही है दोनों पार्टियों? नहीं, किसानों के साथ कोई राजनीति नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर का चेयरमैन बनाया गया, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जब लागू की गई, C2 का फार्मूला जो इस देश में लागू करना था, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ बीजेपी के अध्यक्ष का बयान पढ़ करके। हुड्डा साहब ने अपने समय में रिपोर्ट लागू करने में असफल क्यों रहे? हुड्डा साहब असफल नहीं रहे, ये बीजेपी के लोग बेर को अंगूर कह करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जींद में ठगी करके लोगों के साथ। अब यहाँ वो ठगी नहीं चलेगी, क्योंकि हुड्डा साहब ने, आप 4 बात सोचिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जब देश में आई तो सबसे पहले आपको याद होगा जो शॉर्ट टर्म लोन था, शॉर्ट टर्म लोन पे 14% से 4% ब्याज पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमेटी लेकर के आई, और हरियाणा में 0% कोई ब्याज नहीं है। और आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों से कि इतने बड़ी ठगी किसान के साथ इन्होंने बीजेपी की सरकार ने की है, जो ये ब्याज माफ़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें लिख दिया ट्रैक्टर और किसान का जो शॉर्ट टर्म लोन का ब्याज है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो यार ये तो क्या है, ये तो बेकार की बात करते हैं। रोज एक हमारे सिस्टम होता है, ये इलाका कबड्डी के खिलाड़ियों का है, जब कोई टीम स्पोर्ट्स का है, और विशेष तौर से कबड्डी और पहलवानी, जब कोई भी कबड्डी की टीम अपने उस सामने वाले से असफल होने लगती है तब वो क्या करते हैं, फ्लाइंग कैंची मार दी, गट्टा बिढ़ा दिया। इसलिए ये तो गट्टा का गट्टा बिढ़ाते जावे, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी की हैसियत, बीजेपी की नीति, बीजेपी की नीयत। और ये जेजेपी के लोग क्या करते, बोला हुड्डा साहब के पास तो स्टेयरिंग है, चाबी नहीं है। अरे उनकी चाबी कहाँ गई? वो मनोहर लाल से दे दी हैं। वो एक हम तुम एक कमरे में बंदर चाबी खो जाए, अब तो मनोहर लाल रही है कमरे में बंदर चाबी गई खो, लेकिन ना जानता नहीं। अब इनको जनता अंदर ही बंद कमरे में ही रोक करके और यहाँ से चंडीगढ़ भेजेगी बंद कमरे में। गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सारे के सारे। ये तो चलो, ये जेजेपी बीजेपी वाले जी सारे अलग अलग, जो कि जेजेपी वाले भी अंदर के अंदर ही काट कर रहे हैं। जो राम कुमार गौतम है, आपको पता है कि खुलकर बोलता है दुष्यंत को, या देवेंद्र बबली है वो भी खुलकर बोलता है। कांग्रेस जो है एमएसपी के ऊपर, एमएसपी को लेकर के जो अपना प्रदर्शन वगैरह करती है या कुछ भी है, एमएसपी को लेकर कल परसों मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि एमएसपी अगर हटी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से। तो मुख्यमंत्री आज राजनीति से इस्तीफा दो, जब इनकी बात ही नहीं मानी गई। जी भाई, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने के लिए क्या मुख्यमंत्री ने आज तक कोई चिट्ठी लिखी? जी, इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कोई चिट्ठी लिखी?
इस्तीफा किस बात का दे देंगे? जी। जैसे ही 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, 6 महीने में जनता इस्तीफा ले लेगी, जरूरत नहीं देने की। फिर हम उसी कानून को लागू करेंगे जो 9 अगस्त 2007 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में लागू किया, हम उसी को मानेंगे। हम इस कानून को नहीं मानेंगे। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं। तो तमाम बात जो चर्चाओं के ऊपर हमारी बातचीत हुई है और बड़ौदा उपचुनाव के लिए यहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और सारा मोर्चा इन्होंने संभाला हुआ है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।